हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये संडे का शूट किया हुआ वीडियो है। तो देखिए, सुबह सवेरे उठ गई थी। उठने के बाद तो बच्चों में 1 घंटा टाइम लग ही जाता है। तो आज मतलब कि खाना बनाने से पहले नहा ली हूँ। नहाकर जल देती हूँ सूर्य भगवान को और तुलसी माता में भी जल डाल देती हूँ 1 लोटा। पूरे कार्तिक मंथ में, पूरे कार्तिक महीने में मैंने तुलसी का पूजा की थी, लेकिन मम्मी जी कर देते हैं तो हम रोज नहीं करते। सिर्फ जल दे के 1 लोटा और सभी मतलब कि जितने फोटो है और देवता जो घर का होता है उस सबका सिर्फ गोर लाग लेती हूँ। बस वही सबको प्रणाम कर लेती हूँ। बस यही मेरा रूटीन होता है। फिर खाना बनाने लगती हूँ, क्योंकि अगर पूजा करने लगूंगी तो टाइम लगेगा। और मैं पूजा करती हूँ ना तो बहुत अच्छा से मैं करती हूँ। मतलब कि हुबूर नहीं लगता ना कि जब पूजा कर ही रहता अच्छा से करें। तो मम्मी जी कर देती हैं तो छोड़ देते हैं, जिस दिन नहीं करती है ना तो उस दिन सिर्फ करती हूँ। तो देखिए, नहा धोवा कर आज खाना बना रही हूँ। हर जिस दिन नहा धोवा कर बनाती हूँ बहुत अच्छा लगता है खाना बनाने में भी, और लगता है कि जल्दी बन गया। और खाना बनाने के बाद मतलब कि भूख लगा था, खा भी लेते हैं। चाहे खाना मतलब कि सब कुछ चढ़ा हुआ तो थोड़ा चाय वगैरह भी ऐसे पी लेते हैं, या चाय बिस्कुट भी खा लेते हैं। तो मेरे यहाँ मतलब कि देखिए, खाना बन गया ना तो मतलब कि मम्मी मम्मी बाहर कुछ कुछ करते रहती है। गाय है तो वो गोबर वगैरह तो गोबर ठोकती है। चाहे और कुछ गांव में बहुत काम रहता है, गेहूं फटकना और फिर चावल फटकना, ये सब रहता है। तो वो सब करती हैं। तब पूछते हैं कि खाइएगा, तब बोलते कि ना अभी ना खाम, जाने तू खा ले। तब हमको भूख लगता था, खा लेते। मेरा ऐसा मतलब कि हम आगे खा लेते तो कुछ वैसा बोलते उलते नहीं है कि मतलब कि आगे खा लेती है, चाहे कुछ ऐसा कुछ नहीं नियम है। जो मतलब कि अगर घर में आदमी है तो उनको दे दो, और नहीं है तो खा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं खा भी लेती हूँ। नहीं कोई रहते हैं तो, और रहते हैं तो पहले दे देती हूँ। तो नहाने के बाद मुझे नहाकर खाना बनाने का मुझे एक ही बेनिफिट मिलता है कि मतलब कि भूख लगा था खा लो। ऐसे नहीं नहाए रहती तो भूख लगा हुआ है, अब खाएंगे और नहाएंगे तब ना खाएंगे, फिर सारा लोग आ जाते तो फिर बहुत लेट हो जाता, 10-11 बज जाता। और पहले तो हो जाता। और देखिए, बहुत के यहाँ तो ऐसा नियम रहता है, नियम नहीं सॉरी, बहुत के यहाँ तो लोग बोलते हैं कि हम ससुराल में 12 बजे खाते हैं, 1 बजे खाते हैं। पता नहीं उन लोग को कैसे भूख को कंट्रोल करते हैं। हमसे तो भूख कंट्रोल नहीं होता है, हम लगभग 9-10 बजे खा लेते हैं। मेरे यहाँ सब लोग 9-10 बजे खा लेते हैं। और एक चाचा रहते हैं तो चाचा भी मतलब कि बाहर खेत वगैरह पर जाते हैं, धान मजूरा को कटवाने के लिए बोलने, तो उसे देखना पड़ता है। नहीं तो नहीं देखोगे ना तो ज़्यादा वो बांध लेता है, चाहे कुछ करता है। तो इसे देखते रहो तो ठीक से मजूरा भी काम करता है। तो वो भी मतलब कि जब आते हैं तब खाना दे दो, नहीं तो अपना खा लो, कोई अथी नहीं है। तो देखिए, घर का बहुत बात हो गया। अब चलिए पढ़ाई के ऊपर चलते हैं। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है सीटेट के लिए? और आप लोग के ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है। मेरा तो पढ़ाई उधर बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा। लेकिन इधर एकदम पता ना, जैसे ही मौसम चेंज हुआ है ना वैसे ही थोड़ा पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। उतना मतलब कि उतना घंटा पहले जितना पढ़ लेते थे एकदम संतुष्टि मिलता था कि हाँ पढ़ाई हुआ है। जब सच में सारा सब्जेक्ट 1-1 घंटा हो जाता है ना, तब एकदम अपने आप से संतुष्टि मिलता है और अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ आज पढ़ाई हुआ है। और जब 1 घंटा 2 घंटा होता है ना तो मन अकबक जैसा लगता है, मन ही नहीं लगता है। सच में बोलो तो लगता है गजीब सा मन लगता है। तो इधर वैसा ही हो रहा है, उतना प्रॉपर 4 घंटा 5 घंटा नहीं हो पा रहा है। ऐसे 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों? कोशिश तो बहुत कर रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। कभी कुछ इधर ज़्यादा बच्चा कभी परेशानी करने लग रहा है। तो और अब एग्ज़ाम का भी ज़्यादा डेट नहीं है और पढ़ाई में ही नहीं समझिए तो है। और अभी तक देखिए, अभी तक सिलेबस भी नहीं दिया है और सर लोग अभी तक नहीं लाइव आए हैं, बताइए।
अब पता ना कब आएँगे लाइव। ऐसे पुराना रिकॉर्डेड वीडियो देख रही हूँ, ख़ैर उसी से संतुष्टि मिलती है। लेकिन ख़ैर पुराना वाला तो एक चीज़, अगर नया वाला रहता तो ज़्यादा थोड़ा होता, ऐसे सेम ही है, लेकिन फिर भी जो नया होता रहता तो अब का बात कुछ बोलते कि हाँ ऐसे-वैसे वो पुराना तो उस समय की बात, उसमें कुछ-कुछ बोलते हैं, तो थोड़ा अथी लगता है। अब पता ना कब अब सिलेबस देगा, कब फॉर्म भरवाएगा। फॉर्म भरने के बाद ही शायद सर आएँगे लाइव। और हाँ, कुछ एक एक दो भाई लोग पूछे कि आप कौन सर की क्लास लिए? तो मैं सचिन अकेडमी से ली हूँ। मैं जिस टाइम ली थी उस टाइम शायद 1290 लगा था मेरा, लेकिन अभी तक शायद ऑफ़र चल रहा है 890 या कुछ ऐसी है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास पैसा मतलब कि है तो आप ले लीजिए। और आजकल वैसे मतलब कि पैसा का बहुत कम दिक्कत रहता है। कुछ कुछ-कुछ लोग के रहता है, लेकिन बहुत कम ही लोग के जो पैसा के दिक्कत रहता है। और देखिए पैसा को सही जगह खर्च करने में कोई अथी नहीं है, आप सही जगह पे खर्च कीजिए, गलत चीज़ों में ना हाँ, ज़्यादा कपड़ा वगैरह नहीं लीजिए अभी, मतलब कि जब पढ़ लीजिएगा, सफलता पा लीजिएगा, नौकरी वगैरह हो जाएगा तो आप अच्छे-अच्छे कपड़ा लीजिएगा। लेकिन अभी जितना है वो चलने लायक है तो उस कपड़ा को चलाइए 2 सेट 3 सेट से ही। तो ऐसे कर के मतलब कि पढ़ाई पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सा लोग हैं जो यूट्यूब से पढ़ के 130 ऐसे-ऐसे करके लाए हैं। और देखिए अगर सिर्फ़ आप खाली सीटेट की तैयारी करते हैं तब मैं आपको बोलूँगी कि आप कोर्स ले ही लीजिए। और नहीं तो आप किसी और चीज़ का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो कुछ हो और किसी चीज़ का आप करते हैं उसका कोर्स लिए हुए तब ना लीजिए, तब आप यूट्यूब से पढ़िए, क्योंकि 2-2 जगह पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा और पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बात ये है कि पढ़ाई नहीं, उधर ध्यान, क्योंकि वो आपका मेन फ़ोकस रहेगा, ये तो सेकंड रहेगा। तो आप यूट्यूब से भी ये चीज़ कर लीजिएगा और एक आध बुक ले लीजिएगा। किरण पब्लिक का है या अरिहंत का, मैं तो अरिहंत का ली हूँ। काफ़ी अच्छा बुक है। चाहे फिर सिर्फ़ आप पीवाईक्यू, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू पर फ़ोकस कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू से पता चलता है क्वेश्चन का लेवल और कैसा-कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये पता चलता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, और सारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। और जो जो चीज़ का आप तैयारी करते हैं उसे आप कंटिन्यू करते रहिए और इसे आप थोड़ा बहुत भी टाइम दीजिएगा। मेन पेडागोजी आप देखिएगा, जो अदर एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और जो अदर एग्ज़ाम का नहीं तैयारी करते तो अपना कोर्स लेकर अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से करें, क्योंकि मैं और अदर एग्ज़ाम का नहीं तैयारी करती, सिर्फ़ इसी पर हूँ डिपेंड, क्योंकि एक बार में कई कई सारा नहीं हो पाएगा। इतना ही कर लेती हूँ, बहुत काफ़ी रहता है, क्योंकि 4 जगह फैलाने से पैर फैलाने से अच्छा है कि एक जगह करो, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मेरे पास कितना टाइम है, कितना हमसे पढ़ाई होगा और ना होगा। मैं खुद जान रही हूँ, तो क्यों मैं करूँ? तो इसलिए आपको जितना टाइम है उतना ही एक ही पर पूरा फ़ोकस कीजिए, एक ही एग्ज़ाम को खुद अच्छे से पढ़िए और एक एक एग्ज़ाम को निकाल कर अपना करियर बनाइए। और टीचर भी बहुत अच्छे हैं, इसमें भी अलग-अलग वैकेंसी होता है, जैसे कि बीएड कर रहे हैं तो बीएड करने के बाद बीएड फाइनल हो जाएगा तो हम मतलब कि सीटेट का पेपर 2 दे सकते हैं और स्टेट का पेपर 1 दे सकते हैं। और जैसे बीएड फाइनल होगा तो पीजी मतलब कि कर लेंगे, तो स्टेट का पेपर 2 दे देंगे, तब सीटेट पेपर 2 से तो 6 टू 8 में हो जाएगा और स्टेट वाला फाइनल होगा तो 9 टू 10 में, और स्टेट का पेपर 2 देने के बाद 11 टू 12 में हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, मतलब कि 11-12 में इसमें मतलब कि आधी सीट कम आती है, लेकिन भीड़ इसमें कम रहता है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी कम उम्र में जॉब हो जाए। तो ज़्यादातर लोग तो डीएलएड करके इंटर के बाद और जल्द से जॉब लेना चाहते हैं। और देखिए दोनों का अलग-अलग फ़ायदा है। एक है कि आप एक ही बार में 12 टीचर बनिएगा
और उससे न उसका नाम भी ज़्यादा होगा और इसमें डीएलएड वाला में कि जल्दी जॉब होने के कारण इसमें आपका नाम होगा और आप स्टेबल भी हो जाइएगा। किसी से मतलब कि 2 रुपया माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खुद का पैसा हो जाएगा। तो दोनों अपनी-अपनी जगह ठीक है। तो डीएलएड भी करके आप पेपर 1 देके 1 to 5 में जा सकते हो और अगर आपका ग्रेजुएशन रहेगा तो आप पेपर 2 दे सकते हैं और पेपर 2 देके 6 to 8 में हो जाएगा। और फिर आप इग्नू वगैरह से अगर जिसका सिर्फ डीएलएड है ग्रेजुएशन अथी इंटर पे तो आप इग्नू से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स और खूब अपने मतलब कि जितना ज़्यादा आपको टाइम मिले उतना ज़्यादा आप अपने पढ़ाई पर फ़ोकस कीजिए। और मैं भी फ़ोकस कर रही हूँ, खाना-वाना बना के मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। कब तक पढ़ूँगी वो तो आएँगे